आज के शुरुआती कारोबार में आईटी सेक्टर में बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला है। शार्प रिबाउंड देखने को मिला है पिछले हफ्ते, जबकि इस सेक्टर में काफ़ी दबाव था। आज इसमें रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.88% की बढ़त रही है। ये टॉप सेक्टोरल गेनर्स में शामिल रही है। सुबह 9 पे कह सकते हैं कि सेंसेक्स 490 अंक यानी 0.6% की बढ़त के साथ 77,154 पर था, जबकि निफ्टी 157 अंक यानी 0.7% बढ़कर 24,055 पर पहुंच गया था। जिसे आंशिक रूप से अगर देखें तो टेक्नोलॉजी जो कंपनियां थीं उनका काफ़ी सपोर्ट मिला है सेंसेक्स और निफ्टी के इस बढ़त में। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये माना जा रहा है कि निफ्टी में काफ़ी निफ्टी आईटी सेक्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा मोमेंटम में आज शुरुआत की है। फ्रंट लाइन आईटी कंपनियों की अगर हम बात करें तो इनमें तेज़ी से रिकवरी देखने को मिली है, जिसमें सबसे आगे रही है इन्फोसिस। 1.79% की इसमें जो है मजबूती देखने को मिली है, जबकि अगर विप्रो की बात करें तो इसमें भी ठीक ठाक रहा है। 2.03% की बढ़त रही है। टेक महिंद्रा में भी 2.16% की बढ़त आई है। इन्फोसिस निफ्टी के सबसे मजबूत कंपनियों में रही है, तो ये इन्फोसिस के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम बात करें कि शुक्रवार की जो थी तो इसमें काफ़ी दबाव रहा था 7% के आसपास, और वहीं इसके अलावा अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में भी ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला है 1.3%, जबकि एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी 1% के आसपास की मजबूती रही है। यह जो बाउंस कह सकते हैं कि जो उछाल रही है, इसमें ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ के बाद आया है, जब इन्फोसिस के कमज़ोर गाइडेंस देखने को मिले थे और ग्लोबल डिमांड की स्थिति को लेकर चिंताएं हैं। इसके कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स 5% से अधिक दबाव में देखने को मिला था, इन दोनों वजहों की वजह से। अब इस रिकवरी के बावजूद हालिया अर्निंग कमेंट्री जो देखने को मिली है उसमें धीमी यानी स्लोवर डिसीजन मेकिंग और राइजिंग कंपटीशन के साथ साथ मॉडेस्ट ग्रोथ विजिबिलिटी की ओर इशारा किया जा रहा है। इसका सेंटिमेंट और कॉशन यानी सतर्क बना हुआ है। कंपनियों ने क्लाइंट की धीमी निर्णय प्रक्रिया और कुछ चैलेंज डिमांड इन्वायरमेंट को हाईलाइट किया है, जिसका पिछले सेशन में इस सेक्टर पर भारी दबाव देखने को मिला था। CNBC TV 18 ने अपनी वेब की खबर पे ये बताया है कि जो ब्रॉडर मार्केट सपोर्ट है इसने भी इस तेज़ी में मदद की है। मार्केट ब्रेथ जो रही है वो मजबूत रही है। 742 कंपनियों में गिरावट के मुकाबले 2600 से अधिक कंपनियों में बढ़त देखने को मिली है। वोलेटिलिटी में कमी आई है और इंडिया विक्स 4% से अधिक नीचे आ गया है। ये मेरे कोई विचार नहीं है, खबरों के हवाले से ये सारी बातें बताई जा रही हैं। अगर सेक्टोरल की हम बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ये टॉप परफॉर्मर में शामिल रहा है, खास करके फार्मा और मेटल्स के बीच, क्योंकि फार्मा और मेटल में भी आज अच्छी खासी तेज़ी रही है। हेल्थ केयर में भी तेज़ी रही है। रिस्क ऑन टोन को संकेत जो है ये देता है। हालांकि आईटी जो कंपनियां हैं वो ग्लोबल क्यूज़ जो और अर्निंग आउटलुक है उनको लेकर काफ़ी सेंसिटिव बनी हुई हैं, तो ऐसे में शार्प करेक्शन ट्रिगर किया गया था। तो ऐसे में सतर्क रहने की भी संभावना है। किसी भी कंपनी में अपना
इन्वेस्ट या अपना इंटरेस्ट दिखाने से पहले किसी अपने जानकार से बातचीत कर लें, अपने सलाहकार से बातचीत कर लें, जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ले लें, तभी कहीं भी कोई इंटरेस्ट दिखाएं। इस वीडियो के आधार पर कहीं भी कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं। उम्मीद करता हूं कि